अब देखिए आठवां प्रश्न क्या है, जांचिए कि निम्न समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता अथवा अनंतः अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता है तब चरों के मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये कौन सा हल रखता है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण क्या दिया है, 4x + 7y = 18, 2x + y = 4 दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पास a1 का मान क्या होगा, a1 यानी कि हम समीकरण 1 को देखेंगे, a1 का मान होगा 4, b1 का मान होगा 7 और c1 का मान होगा 18। ओके, इसी प्रकार समीकरण 2 से a2 का मान होगा 2, b2 का मान होगा 1 और c2 का मान होगा 4। ओके, तो देखिए अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 के बराबर b1/b2 नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर a1 a2 क्या है, a1 है 4/2, ये क्या है आपका a1, और b1 क्या है, b1 है 7/1। ओके, तो देखिए अगर इसे हम ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है या नहीं है, तो देखिए अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 एकम 2 और 2 दूनी होगा 4, यहाँ पास इतना ही आएगा, यानी कि यहाँ पास क्या आ रहा है 2 = 7 है ना, बटे में 1 होगा तो उसका मतलब क्या है आपका केवल 2 ही होगा। यहाँ 7/1 का मतलब क्या होगा, केवल 7 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है 7 के बराबर नहीं होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रश्न है ये आपका अद्वितीय हल रखता है। क्या रखता है, अद्वितीय हल रखता है। ओके, अब देखिए प्रश्न में क्या है, यदि अद्वितीय हल रखता हो तो चरों के मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो चूंकि ये जो समीकरण है ये क्या कर रहा है, अद्वितीय हल रख रहा है, तो अब जो है हमें क्या करना है, इसके चरों का मान ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या है, 4x + 7y = 18, 2x + y = 4। ओके, तो हम इसे जो है वज्र गुणन की सहायता से हल करते हैं। यहाँ है 4x + 7y = 18। ओके, तो इस 18 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -18। ओके, -18 = 0, और यहाँ पास होगा 2x + y - 4 = 0। ओके, अब देखिए इसे अगर हम वज्र गुणन की सहायता से हल करेंगे, वज्र गुणन विधि से। ओके, तो वज्र गुणन में क्या होगा, पहले x को मान लेंगे, x से बटे, और x के बटे में क्या होगा, ये आपका 7 का गुणा होगा -4 के साथ, तो होगा 7 × -4, फिर माइनस ये y का गुणांक क्या है 1, तो 1 × -18। ओके, है समझ में। यहाँ पर बराबर होगा y, और y के बटे में क्या होगा, y के बटे में, अब देखिए y है तो यहाँ से हम नहीं लेंगे, y के लिए इस आगे पद से लेंगे। ठीक है, इस आगे पद से लेंगे। तो यहाँ पास क्या होगा, -18 है, तो -18 का गुणा होगा 2 के साथ में, फिर माइनस यह -4 है, इसका इंटू होगा इस 4 के साथ। आया समझ में, हम आगे से लेंगे, इस पीछे साइड से नहीं लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार फिर बराबर -1, फिर 1 बटे लेंगे, तो 1 बटे में क्या होगा, आपका ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट को छोड़ देंगे, तो इसके आगे क्या है 4, तो 4 का गुणा होगा 1 के साथ में, तो होगा 4 × 1 - 2 × 7। तो इसे हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 1 से बटे क्या है 7 क्यों 28, तो होगा -28, फिर यहाँ माइनस है, माइनस क्या होगा प्लस, तो +18 है ना, -1 × 18 क्या होगा इंटू, तो +18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो आपका -1 हो गया, और -1 × -18 क्या होगा +18। ओके, बराबर y के बटे क्या होगा, -18 दूनी 36, तो होगा -36, और यहाँ क्या होगा माइनस प्लस, और 4 चौक 16, तो होगा +16। ओके, इसी प्रकार बटे 1 के नीचे क्या होगा, यहाँ देखिए 4 एकम 4, ओके, -7 दूनी 14, तो यहाँ होगा 14। तो यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त होगा, -28 + 18, तो होगा -10, बराबर y का मान क्या होगा, -36 + 16, तो होगा -20, बराबर 1/4 - 14, तो होगा -10। ओके, तो हमें इस प्रकार से जो है मान प्राप्त हुए हैं। अब मैं इस ऊपर के भाग को मिटा रहा हूँ, हमें जो है चरों का मान निकालना है, यानी कि x और y का मान ज्ञात करनी है। ओके, तो देखिए जब हम x/10 को लेंगे, x/-10 बराबर 1/-10 को लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ से x का मान क्या होगा, इस -10 को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा,
x से बराबर -10/-10। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 10 से कम 10, 10 से कम 10, है ना। तो हमें जो है x का मान प्राप्त होगा 1। ओके, तो x का मान क्या आएगा? 1। इसी प्रकार से अगर हम y/-20 को लेंगे और 1/-10 को लेंगे, तो हमें y का मान क्या प्राप्त होगा? y का मान हमें -20/-10 होगा। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ से हमें y का मान 2 प्राप्त होगा। ओके, है समझ में? तो ये जो है हमें चरों का मान प्राप्त हुआ। इस समीकरण में क्या था? अद्वितीय हल था। क्यों था अद्वितीय हल? क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2 का, इसलिए क्या हो गया इस प्रश्न का? इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। और इस समीकरण का जो चर है उनका मान क्या होगा? तो x का मान होगा 1 और y का मान होगा 2। ओके, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है।